तिलक की बड़ी भारी महिमा है। ऊर्ध्वम नयत्यत पुंड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजा। पापी से पापी मनुष्य को ऊर्ध्वलोकों में ले जाए उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलोके महीयते। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए, वह कुत्ते को पकाकर खाने वाली चांडाल योनि में भी पैदा क्यों न हुआ हो, उसके मस्तक पर भी मरते समय यदि ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है तो वह मेरे विमान में बैठ करके, दिव्य विमान में बैठकर मेरे धाम में जाएगा। यह बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। बड़ी भारी महिमा है ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने की। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि ऊर्ध्वपुंड्र की ही महिमा है, बाकी सब तिलक मनमुखी है, ऐसा नहीं है। ऊर्ध्वपुंड्र और त्रिपुंड्र ये दो ही तिलक हैं। वैष्णवों के सभी तिलक ऊर्ध्वपुंड्र हैं, ऊपर की ओर उनकी रेखाएं हैं, और स्मार्त पक्ष में ये त्रिपुंड्र है। त्रिपुंड्र की भी पुराणों में खूब महिमा है, ऊर्ध्वपुंड्र की भी महिमा है। त्रिपुंड्र में भी, त्रिपुंड्र क्यों कहते हैं? पुंड्र माने होता उंगली, पुंड्र माने उंगली संस्कृत में। त्रिभिः पुंड्रैर् धार्यते त्रिपुंड्रः, तीन उंगलियों से, त्रिभिः पुंड्रैः, तो तीन उंगलियों से करोगे, अंगुष्ठ से फिर रेखा ठीक से बनाओगे तो वो दो रेखाएं न होकर तीन रेखाएं होंगी तो चार खन होंगे, तीन खन होंगे, रेखाएं चार होंगी। जैसे हमारे स्वामी जी लगा करके मस्तक पर तिलक विराजे, ये है त्रिपुंड्र। इस त्रिपुंड्र में आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्वरेखा सदा शिवः, बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धारये द्विजः। ऊर्ध्वपुंड्रम सांतरालम तेषाम एव विशेषतः। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र है। कैसा ऊर्ध्वपुंड्र? सांतराल। सांतराल जानते ना, बीच में जगह होनी चाहिए, एकदम सटाकर तिलक नहीं लगाना। सांतराल, जैसे मध्य में हमारे श्री विराजमान है, इधर उधर तिलक है, बीच में कुछ खाली जगह है कि नहीं, इसको कहते सांतराल। बहुत से लोग ऐसे सिंहासन रखा और पंचायती चंदन थोपा, बीच में श्री लगा लिया। इस प्रकार का तिलक लगाना शास्त्र निषिद्ध है। हमारे यहां तो शास्त्रों में यहां तक कहा है कि इस तरह का तिलक तस्य ललाटे शुनः पादो न संशयः, उसके मस्तक पर कुत्ते के पैर का चिन्ह है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अति निषिद्ध है। पंचायती तिलक लगा के बीच में श्री लगा लेना या खाली चंदन थोप लेना निषिद्ध नहीं, अति निषिद्ध है। विधिवत ऊर्ध्वपुंड्र ही करना चाहिए और सांतरालम, बीच में अंतराल होना चाहिए। उत्तमोत्तम तिलक 12 अंगुल का है ऊर्ध्वपुंड्र। इतना विशाल, अब तो लोगों के मस्तक ही कम विशाल हैं, इतना विशाल हमारा तो जितना है उतना तो हम लगा लेते हैं। इससे बड़ा होता तो इससे बड़ा लगा लेते, और जितना है उतनी जगह तो उसका सदुपयोग कर लेते हैं। 12 अंगुल का ऊर्ध्वपुंड्र उत्तमोत्तम माना गया है। 8 अंगुल का 12 अंगुल, ये 4 4 12, यहां से लेके यहां तक, यहां भ्रू से यहां तक, इस भ्रू तक केश पर्यंत 12 अंगुल माना जाता है उत्तम उत्तम। मध्यम 8 अंगुल का, और तृतीय श्रेणी का, अधम तो नहीं कहेंगे, तृतीय श्रेणी का है
4 अंगुल का। और जो लोग बेचारे कैसे भी पतला भी तिलक लगाते लगाते वो भी ठीक ही हैं, अच्छा ही है, उनको कोई निषेध नहीं है, लेकिन 4 अंगुल का तो कम से कम तिलक होना ही चाहिए।